शहर में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम हेतु इंदौर शहर के रहवासी संघों के पदाधिकारियों के साथ आज इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया द्वारा की गई बैठक। वहीं बैठक में कॉलोनियों की सुरक्षा मापदंडों पर भी रहवासियों के साथ प्रशासन द्वारा की गई महत्वपूर्ण चर्चा। शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री मनीष कपूरिया द्वारा डीआरपी लाइन इंदौर में शहर के विभिन्न रहवासी संघों के पदाधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में मुख्य रूप से पुलिस के सभी अधिकारी, थाना प्रभारी सहित जिला इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कॉलोनियों, टाउनशिप और रहवासी बिल्डिंगों के रहवासी संघों के पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए। बैठक में शहर के रहवासी क्षेत्रों में चोरी, लूट आदि आपराधिक घटना और असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर रोकथाम हेतु आवश्यक सुरक्षा मापदंडों, जरूरी प्रावधानों और ध्यान में रखने वाली सावधानियों एवं की जाने वाली कार्रवाइयों पर चर्चा की गई। 1 या 2 बार कॉलोनी में आएगा। हमारी कॉलोनी में पिछले 1 महीने में दिन में 2 बार चोरियां हुई हैं और बहुत वल्नरेबल है बाईपास पूरा, क्योंकि जब तक यदि आप रहवासी संघ को एम्पावर नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि ये क्राइम रुक पाएगा। थैंक यू। मैं महेश शर्मा अग्रसेन नगर एयरपोर्ट से एक छोटा सा निवेदन में ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे अन्य बड़ी शहरों में कैमराज लगाए गए हैं तो उस और भी हम उनकी सहयोग लेके आपसे निवेदन है कि उसका भी सहयोग लेके उसकी जो चार्जेस हैं वह रहवासियों से लेने कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू। इससे बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। मैं रामचंद्र नगर मेन एरोड्रोम रोड से अध्यक्ष हूँ, कैलाश मामा। सुरक्षा के संबंध में आपने जो अपेक्षा है, ये निर्देश दिए हैं, उसमें हम बहुत सचेत हैं। और हमारी मूल समस्या ये है कि एक तो रहवासी कॉलोनी में होकर वहाँ पे हाईवे के ट्रक गुजरते हैं, वो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, दुर्घटना के हिसाब से भी, कोलाहल के हिसाब से भी। दूसरा है कि बगीचे बहुत अच्छे बने हैं, बहुत उसका लाभ है, लेकिन वहाँ पर अधिकतर असामाजिक तत्व डेरा जमाते हैं और उनसे भिड़ना, हम हमारे स्तर पर भिड़ते हैं लेकिन फिर भी हम असमर्थ होते हैं। तो थोड़ा सा उस समय उसमें भी जरा सा। और जैसा कि प्रशांत चौबे जी ने बताया था कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा काम है कि आप जो है अपने कॉलोनी वालों को और साथ में जो एसेंशियल जो सब्जी लेकर के आते हैं, जो आपका लॉन्ड्री वाला है और जितने दूध वाला है, इनको आप कार्ड इशू कर दें और गार्ड को ये बता दें कि इन लोगों की ही एंट्री यहाँ पे होगी। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो संबंधित जो कमेटी के जो कर्ता धर्ता है उस कॉलोनी के जो चोरी और डकैती को रोकने के लिए किस तरह का वाद विवाद हुआ और किस तरह से निष्कर्ष निकला पूरे मामले? ये लंबे समय से अपेक्षित है कि जो हमारे आउटस्कर्ट्स में कॉलोनीज बनी हैं उनके सुरक्षा का ऑडिट हम करना चाह रहे थे। उसके लिए ही आज सभी को जो रहवासी कल्याण समितियां हैं उनको आमंत्रित किया था। उनके विशिष्ट जो समस्याएं थी उनको हमने सुना और सुरक्षा के संबंध में कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। एक सिक्योरिटी ऑडिट हम कर रहे हैं सभी समितियों का, जिसमें उनके विशिष्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या उसमें कमियां रह रही हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं सुरक्षा का माहौल देने के लिए, इस संबंध में चर्चा करेंगे। सर, कई यहाँ पर जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि शॉर्ट पीरियड में उनको यहाँ पर बुलाया गया, वो अन्य रहवासी संगठन से बात नहीं कर पाए। इसको लेकर आगे वाले दिनों में क्या किया जाए? ये सतत प्रक्रिया, ये तो प्रारंभिक है। इसमें सभी समितियों से उनके थाना क्षेत्र में पृथक भी चर्चा की जाएगी। एक विस्तृत व्यवस्था सुरक्षा की हम करना चाह रहे हैं, जिसमें सभी नागरिकों का भी हम सहयोग लेंगे, उसके पॉजिटिव हमें कंट्रीब्यूट करते चलें और एक अच्छा हेल्दी सुरक्षा का माहौल बनाना चाह रहे हैं। सर, कई जगहों पर चोरी होने के बाद जब थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पुलिसकर्मी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, उसी पर सवाल आरोप लगाते हैं। उसको लेकर इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की? इस प्रकार का कोई आक्षेप इस समय अभी उपस्थित नहीं हुआ। सर, सीसीटीवी और इसको लेकर किस तरह के निर्देश दिए जाएंगे? क्योंकि कई इसमें निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी के संबंध में पृथक से भी कई बार बताया गया है और मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश कॉलोनीज़ में इसका उपयोग हो रहा है। जहाँ बंद है उनको वो चालू करेंगे। बर्गलर्स अलार्म्स और अन्य सुरक्षा के उपकरणों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू। सर, पुलिस वो पूरी टाउनशिप इस तरीके से धीरे करके एक्सपांड कर रहे हैं कि वो जो रास्ता है वो एक काकड़ का रास्ता है जिसको हम रोक नहीं पाते हैं। चाहकर भी अगर हम रोकते हैं तो जो आसपास के गांव के लोग हैं वो मारपीट करते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते हो।
हम इसका क्या सॉल्यूशन करें। हम लोगों ने कई बार वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं, गश्त के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन क्योंकि एक स्टिपुलेटेड टाइम है जैसा आपने कहा, तो लोग यहाँ वहाँ हो जाते हैं उसको गश्त के समय, लेकिन उसके बाद में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार घटनाएं हो चुकी हैं रिपीटेड, अगर मैं बात करूं 2 महीने में 3-4 बार हो चुकी हैं। माननीय टीआई साहब भी हैं यहाँ पर, उनके संज्ञान में भी है ये बात। अगर हम किसी तरीके, हम हमारी तरफ से बिल्डर्स के साथ मिलके कुछ कर सकते हैं, अगर आप हमको थोड़ा सा सपोर्ट दें इस तरीके से कि हम क्या गेट पर तक सबसे चर्चा करके सुरक्षा ऑडिट हम सभी सोसाइटीज का कर रहे हैं और उसके तहत उनका हम संज्ञान लेना पड़ेगा और उसमें पूर्ण सहयोग देना पड़ेगा। इंदौर शहर की परंपरा रही है, जब ये 54-74 की कॉलोनीज आउटस्कर्ट्स की कॉलोनीज हुआ करती थी और उस वक्त ये हाल था कि लोग आतुर थे कि वो हमारे साथ गश्त करने को तैयार रहते। लोग करें, वेंटेज पॉइंट्स पे लगाएं। आपको ख्याल होगा कि एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, बहुत कठिन केस था, किंतु मात्र सीसीटीवी के फुटेज की वजह से वो इतना घातक कांड पकड़ में आ गया और आज उनके आरोपियों को समुचित सजा भी दे दिया। सीसीटीवी के अनिवार्य। हाँ बोले श्रीमान, 1 मिनट ब्रेक करना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ बोलते हैं आप जल्दी। श्रीमान, मैं फिनिक्स वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, थाना लसूड़िया में आता है हमारा। तो सर, हमारे यहाँ पे एक ही रात में करीब 7 चोरियां हुई थी और उसके बाद कंटिन्यू 2 महीने के अंदर अंदर 18 चोरियां हुई थी। उसके बाद हमने कदम उठाया था कि वहाँ पे हमने सिक्योरिटी गार्ड रखना शुरू किए थे। हर 4-4 गली में एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि केवल रात में रहेगा। स्वाभाविक के दिन में तो हर व्यक्ति के घर की सुरक्षा नहीं हो पाती है। प्रथम दृष्टया हमने रात में ही शुरू किया था, तब से लेके आज तक वहाँ पे एक भी चोरी नहीं हुई। तो मेरा श्रीमान से एक छोटा सा निवेदन है कि सोसाइटियाँ सब दूर हैं, लेकिन क्या होता है, इनको पूरी तरह से पावर नहीं दिया जाता। और सर, मैं इसको उल्टा कहूँगा, हमें आप पावर नहीं, अधिकार नहीं, हमें आप कर्तव्य दीजिए। हमें बुलाइए, हमें विश्वास में लीजिए थाने पर। सर, हमें वहाँ कर्तव्य नहीं मिलते हैं सर। वहाँ जाके हम जाते हैं ना सर, तो हमारे साथ व्यवहार ठीक से नहीं होता है। आप कौन होते हैं? ये राजस्व का मामला है, हम इसमें नहीं बोल सकते सर। कुछ हमसे इस टाइप से बातें होती है सर, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है सर वो लूज हो जाता है सर, क्योंकि सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो होती है सर, वेल टेकन सर, आपका पॉइंट है ना। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पास सर लीगल पावर नहीं होती, इट्स अ सोशल। थैंक यू सर। तो हमारे यहाँ 4 लोग रात को 1:30 बजकर 38 मिनट पर घुसे। एक परिवार में